प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जाना माना पेंटिंग है, मैक्स गैब्रियल नाम के व्यक्ति ने उसको पेंट किया है और करीब 1895 ईस्वी 1895 एडी के आसपास का ये पेंटिंग होगा। और उस पेंटिंग में उसने जो 57 प्रभु यीशु के विश्वासी को सहने पड़ते थे, उसने उस पे आधारित एक पेंटिंग बनाया है। और इस पेंटिंग की कई सारी कॉपीज अलग अलग गैलरीज में हैं दुनिया के, लेकिन जो ओरिजिनल है वो पेरिस में लूव्र म्यूजियम में है। और उस पेंटिंग को द लास्ट टोकन के नाम से जाना जाता है, यानी आखिरी चिन्ह कह सकते हैं या आखिरी निशानी। और ये पेंटिंग उन दिनों के बारे में वर्णन है जब प्रभु यीशु के विश्वासी को 57 सहना पड़ता था और दुख उठाना पड़ता था या मृत्यु सहनी पड़ती थी। विशेषकर ये वो दिन थे जो 300 ईस्वी के पहले थे। 300 एडी से पहले के वर्षों में ऐसा 57 होता था। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्म बनाने नहीं आया। जरूर लोगों ने उसको बना दिया, एक धर्म बना दिया, लेकिन वो मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर देह धार कर मनुष्य बनकर एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया ताकि मनुष्य जाति के लिए अपना स्वयं का बलिदान कलवरी के क्रूस पर दे और दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करे। उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया उस प्रायश्चित के खातिर और अपने प्राण दे दिए। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा, इससे पहले कि वो स्वर्ग उठा लिया गया। और उसने अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि उसके नाम में, अर्थात यीशु के नाम में, पूरे जगत में पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। उसके शिष्यों ने उसकी आज्ञा को माना और अलग अलग जगह जाकर प्रभु यीशु के नाम के द्वारा जो पापों की क्षमा मिलती है, जो अनंत जीवन, उद्धार, शांति और आनंद मिलता है, शैतान और दुष्ट आत्माओं की ताकतों से स्वतंत्रता मिलती है, उसका प्रचार किया और कई लोगों के जीवन बदले। लोग एक पाप के जीवन से निकलकर एक पवित्रता और आनंद और शांति के जीवन में प्रवेश करने लगे, अंधकार से ज्योति में आने लगे और मृत्यु से जीवन में आने लगे, श्राप से आशीष में आने लगे। लेकिन जो रोमी राज था उस समय, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनको ये खतरा दिखने लगा और इसलिए प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासियों पर बड़ा उपद्रव, परसिक्यूशन शुरू हो गया। और एक प्रकार ये था कि खुले स्टेडियम में, जहां पर हजारों लोग बैठे होते थे, वह खुले स्टेडियम में इन विश्वासियों को डाल दिया जाता था और भूखे शेर और सिंह उनके सामने खोल दिए जाते थे। आज भी कई जगह प्रभु यीशु के विश्वासियों के लिए उपद्रव है, 57 है ना। पाकिस्तान में है, चाइना में है, मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों में है,
नॉर्थ कोरिया में है, हमारे भारत के कुछ हिस्सों में है, सेंट्रल अफ्रीका में है, नाइजीरिया में है, सूडान में है, ईरान में है। और ऐसा नहीं, पश्चिमी देशों में भी जो नाम के ईसाई देश हैं, वो भी प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासियों को सताते हैं। जब वो एबॉर्शन और होमोसेक्सुअलिटी के विरुद्ध सच्चे विश्वासी बोलते हैं तो उन पर भी भारी सतावन आता है, जो शायद हम यहां बैठे बैठे समझ ना पाए। तो इस पेंटिंग में एक युवती को दिखाया गया है और ये युवती अपने विश्वास के कारण गिरफ्तार हुई और अब इसको उस स्टेडियम में भेज दिया जाता है कि भूखे जानवर इसको फाड़ के मार दे या खा जाए। तो इस तस्वीर में वो स्टेडियम की दीवार के पास चल के आ रही है और उसके पास ही कुछ फीट के पास एक लोहे का दरवाजा या छोटा सा गेट सा उठाया जाता है और एक शेर वहां से निकलता है ना। और भी प्राणी तस्वीर में दिखते हैं जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन उस युवती की आंखें ऊपर की तरफ है और उसके पैर पर किसी ने एक गुलाब, सफेद गुलाब का फूल फेंक दिया है और वो देख रही है किसने फेंका है ना। और उसको उस प्राणी का डर अब नहीं है। जो खूनी भीड़ ऊपर बैठी है, जो चिल्ला रही है, खून की प्यासी है, घृणा से भरी है, अब उसको उसकी चिंता नहीं है। उसकी आंखें ये देख रही है कौन है जो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए इस फूल को फेंका है। शायद उसका कोई रिश्तेदार या उसकी चिंता करने वाला कोई व्यक्ति वहां था। उस फूल ने उसके सारे डर और भय को हटा दिया था। अब वो तैयार थी अपने स्वामी और प्रभु यीशु के लिए जान देने के लिए। वो बच सकती थी, उसको सिर्फ इतना करना था कि यीशु मसीह पर विश्वास को त्याग देना था और रोमी देवताओं के सामने झुक जाना था। लेकिन जो उसने प्रभु यीशु से पाया था, जिस सच्चे और जीवित परमेश्वर को उसने अब जान लिया था, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली थी, अनंत जीवन प्राप्त कर लिया था, उस सच्चाई को वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के लिए अब वो जान देने के लिए भी तैयार थी। उस सफेद गुलाब ने उसके सारे डर भय को दूर कर दिया, उसको एक नई हिम्मत दे दी और वो प्रभु के लिए अब दुख उठाने के लिए, प्राण देने के लिए भी तैयार थी, है ना। सिद्ध प्रेम ने उसके डर को दूर कर दिया और कई लोगों ने इस प्रकार से प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण दिए हैं, पीढ़ी पीढ़ियों में, देशों देशों में। एक फेमस क्रिकेटर था सीटी स्टड, जो इंग्लैंड की टीम में था, जिसने बाद में अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु की सेवा के लिए दे दिया। उसने ये कहा, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है और मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो कोई भी बलिदान जो मैं करूं वो उसके सामने थोड़ा है, छोटा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और मेरे लिए मर गया। ना केवल मर गया, मैं कहता हूं यहां पे वो तीसरे दिन जी भी उठा। लेकिन सीटी स्टड का कहना था, मुझ जैसे पापी के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर मर गया, तो मेरा कोई भी बलिदान बहुत ओछा है, बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। और उसने ऐसा नहीं, अपने जीवन में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया सीटी स्टड ने।
एक और परमेश्वर का दास था जिसका नाम स्तिफनुस था, और वो प्रभु यीशु का बहुत अच्छा गवाह था, बहुत अच्छा बोलता था, उसका चेहरा ही स्वर्गदूत जैसा दिखता था। लेकिन लोगों ने इसको घेर लिया था अपने हाथों में पत्थर लेके। ये भी अपने विश्वास के कारण मुश्किल में पड़ा था, और उसके आखिरी क्षण मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में से। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे, और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगाना। और ये कहकर वो सो गया, यानी मर गया, और शाऊल उसके बद में सहमत था। तो ये स्तिफनुस के बारे में है, कैसे उसकी आखिरी क्षण में उसके लिए स्वर्ग खुल गया, उसने प्रभु यीशु का दर्शन पाया, और एक के बाद एक उसके सिर पर, चेहरे पर, शरीर पर पत्थर लगते रहे, और उन्हीं के लिए फिर उसने प्रार्थना की, प्रभु इनको क्षमा कर दे। जैसे एक दिन उसके स्वामी ने क्रूस पर प्रार्थना करी थी, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। तो इसलिए आज ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उस सच्चाई को अपनाइए जिसके लिए पीढ़ी पीढ़ी में हजारों लाखों लोगों ने अपना बहुत कुछ दे दिया। जरूर उस सत्य में उन्होंने कुछ पाया, तभी तो उन्होंने इतना बलिदान दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।